स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। इस चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलते रहे। कुछ मोटिवेट कर दूंगा क्योंकि जब मैंने महसूस किया है कि लाइव क्लास मैंने कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको एक ही बात कर रहे थे कि सर, आई एम स्कैर्ड, आई एम वरीड, आई एम फियर्ड, मुझको डर लग रहा है, मैं परेशान हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पोस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको अपने मन में, अपने माइंड में नेगेटिविटी है। यह नेगेटिविटी को अगर आप दूर कर दोगे, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दोगे तो क्या होगा, आपका जो डर है वो दूर चला जाएगा। लेकिन नेगेटिविटी को दूर किस तरह किया जा सकता है? अपने स्टडीज से, अपने रिवीजन से और अपने फोकस से इस चीज़ को दूर किया जाता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपने 2 साल के बाद एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आपको अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सारे एग्ज़ाम्स आपने स्कूल में लिखे हैं, अब ये बोर्ड एग्ज़ाम है इसलिए आपको दूसरे सेंटर में जाकर लिखना पड़ता है। तो इस देखकर भी आपको थोड़ी घबराहट हो रही होगी, लेकिन इस डर को आपको निकाल देना है। चलिए मैं थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ आप सभी के लिए। आप थंबनेल देखे होंगे कि 30 डेज 45 मार्क्स, 5 डेज के कितने 95 मार्क्स आप देखे होंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपके स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट होगा, आप कंपेयर किए होंगे, वो स्टूडेंट सिर्फ चंद घंटे पढ़ता है, चंद दिन पढ़ता है, एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले पढ़ता है। हम एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 1-2 महीने पहले से स्ट्रेटजी बनाते हैं और 8-8, 10-10 घंटे हम पढ़ते हैं। फिर भी हमारा जो फ्रेंड होता है वो 3-4 घंटे एग्ज़ाम से 10 डेज पहले पढ़कर हमसे ज़्यादा मार्क्स लाता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, हमको मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे हैं, हमको 50% 60% मार्क्स आ रहे हैं, और 10 डेज पढ़कर इतने मार्क्स क्यों लाता है? देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आप एक चीज़ याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है, जो आपने पहले से लिखे हुआ जो आपका मटेरियल होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसी पे 5-6 घंटे फोकस करके 8-10 दिन पहले वो अच्छे मार्क्स लाता है। आप क्या करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जाते हैं। अब आपके कोई टीचर कह दे कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, तो आप क्या करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके पिछले आंसर्स कुछ भी हो जाओ। तो ये ऐसा सिचुएशन है, 5 डेज आपके बचे हुए हैं कि आपको न्यू एक्सपेरिमेंट्स पे या न्यू आंसर्स पे बिल्कुल नहीं जाना है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तरह 40, 50, 60% पढ़ लिए हैं तो उसी को रिवीजन आपको एग्जाम तक करना है, ना कि आपको नए आंसर्स के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपको जाना है। नए आंसर्स के अगर एक्सपेरिमेंट में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, क्योंकि आप दिमाग में सोचेंगे कि अरे मैं वो रिवीजन किया था वो भी भूल गया, ये एक आंसर मुझको याद हो रहा है ये भी सही से याद नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके दिमाग में एक फोबिया होता है, एग्जाम का एक डर अभी छुपा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही सता रहा होगा कि पेपर कैसे आएगा, हम याद करें हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या नए आंसर्स हम पढ़ेंगे, सेंटर कैसे होगा, लूज़ होगा, ये टाइट होगा। ये बहुत सारे नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही होगी, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजर चुका हूँ। तो इस सारे चीज़ों को आपको अपने माइंड से हटाकर सिंपली जितना आपने पढ़ा है उसी पर आपको फोकस अभी करना है। न्यू एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूँ कुछ सब्जेक्ट आपके लिए टफ हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट इजी हो सकते हैं, तो आपको अभी 5 डेज टाइम बचा हुआ है आपके पास। जो टफ सब्जेक्ट है उसको 1-2-3 दिन और टाइम देकर, जो इजी सब्जेक्ट है लास्ट में आप चाहे तो उसका रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि हम डर रहे हैं, स्कैर्ड हो रहे हैं, या हमको फोबिया सता रहा है, तो ये हमको एग्ज़ाम में काम आने वाला नहीं है। अगर आप डर रहे हैं फिर भी एग्ज़ाम आपको लिखना ही है, अगर नहीं डर रहे हैं फिर भी आपको एग्ज़ाम लिखना ही है। ये अपने दिमाग में लेकर चलिए, पॉजिटिविटी लेकर चलिए कि मुझको एग्ज़ाम चाहे कैसे भी रहो, किसी हाल एग्ज़ाम हमको लिखना ही है। ये अगर आप लेकर चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम पेपर डायरेक्ट आएगा, इजी क्वेश्चंस आएंगे,
और टफ क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा। एक सेक्शन में आपको 50% चॉइस है, 70% सिलेबस है, आराम से आप लिख सकते हो। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपने थोड़ा बहुत 40-50% भी पढ़े हुए होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल ब्लाइंड ही जाएंगे, कुछ भी याद करके नहीं जाएंगे, हमने कुछ भी याद नहीं किया है, फिर भी सेंटर के भरोसे पर या फ्रेंड्स के भरोसे पर जाएंगे, ऐसे वक्त आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तो आप खुद पछताएंगे। ये नौबत हमको लाना ही नहीं है। इसलिए जितना भी आपने पढ़े है मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको। और मेरे भी आंसर्स अगर आप देख रहे हैं तो नए आंसर्स के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते हैं, रिपीटेड होते हैं, वही आंसर्स को आप पढ़िए। और मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि आंसर पूरा कंप्लीटली आपको याद नहीं करना है, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको लेना है। वो कीवर्ड्स पे ही आपको याद करके, वो कीवर्ड्स पे ही आंसर्स आपको कॉन्सेप्ट वाइज बनाकर आपको लिखना है, तभी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन भी ये है कि हम इतना पढ़े हैं तो हमको गारंटी नहीं है कि 30% हम लिख पाएंगे, 50% लिख पाएंगे, 60% लिख पाएंगे, 80% लिख पाएंगे। ये आपको डाउट है, ये डाउट बिल्कुल आप बाजू रख दीजिए। चाहे जो भी हो जाए एग्ज़ाम में, हम जितना भी आए हम लिखने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हमको पास तो कंपलसरी होना है, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट है 95+ मार्क्स। प्रियोरिटी ऑफ 90+ मार्क्स को देना है, नहीं आपके जस्ट पास होना है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचना है। तो बिल्कुल घबराइए मत, एग्ज़ाम्स कैसे भी आपको लिखना ही है। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ही कन्फ्यूजन में भी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट पेंडिंग रह रहा है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा तो तीसरा सब्जेक्ट पेंडिंग रह रहा है। इसलिए सब्जेक्ट को आप बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए भी आपके पास टाइम है उर्दू हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए 1-2 दिन टाइम निकाल कर बाकी के सब्जेक्ट को आप ये जो 3 डेज रिमेनिंग है वो 3 डेज आप पढ़िए। क्योंकि आप जितना पीछे पढ़ चुके हैं 7, 8, 10 मंथ, वो आपको इस 5 डेज में आपको अच्छी तरह कवर करना है, रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि रिवीजन पूरा याद करना है, आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको एक बार रिवाइज करते ही चले जाना है। अगर कुछ याद नहीं है तो उसको आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आपको है। बहुत कम टाइम है, डरिए मत, घबराइए मत। कुछ डाउट है तो मुझसे आप शेयर कीजिए, कमेंट करके बतलाइए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और लैंग्वेजेस हिंदी तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, हिंदी तेलुगु उर्दू जो भी हो, मैं जितने मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ उसी को याद कीजिए। 1 या 2, 3 मॉडल पेपर्स आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। क्वेश्चंस उसी के अंदर से आएंगे, आपको उससे हटकर कहीं से भी नहीं आएंगे। या आप चाहे तो अपने रीडर से पढ़े हैं तो रीडर से भी आप पढ़ सकते हैं, या आप अपने स्कूल में याद किए हैं तो वो भी याद कर सकते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस कम होते हैं, ग्रामर पार्ट भी, और उसी तरह अननोन पैराग्राफ और पैराग्राफ ज़्यादा होते हैं, लेटर भी रहता है, पोस्टर भी रहता है। ये सारी चीज़ें मैंने भी अपलोड किया है, आप पढ़ सकते हो, या अपने खुद ही से पढ़ सकते हो, या मेरे जैसे और भी क्रिएटर्स हैं उस चैनल से भी पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए 30 डेज हम पढ़े हैं, उसको रिवीजन नहीं करेंगे। अभी 5 डेज में एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए आंसर्स पढ़ेंगे। चलिए ये मॉडल पेपर में एक नया आंसर आ गया, वो ऑल इन वन में एक नया आंसर दे आ गया। ये एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, एक्सपेरिमेंट के करीब आपको बिल्कुल जाना नहीं। एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं इतने दिन पढ़ा हूँ तो मुझको कितना याद है। अगर अभी एग्ज़ाम होगा तो मैं कितने % लिखूंगा, अभी एग्ज़ाम होगा तो कितने आंसर्स मैं लिख पाऊंगा। ये आपको अच्छी तरह आपने आप पे एक्सपेरिमेंट आपको करना है। और एक बात याद रखिए कि जितने भी आपके पास प्री फाइनल एग्ज़ाम्स है या मॉक टेस्ट लिखें, उसको एक बार आप देख लेके जाइए। और अगर नहीं है तो ऑल इन वन कोई भी आपके पास होगी, 1, 2, 3 मॉडल पेपर्स आप उसके अंदर से भी देख कर जाकर एग्ज़ाम अपना अच्छी तरह आप लिख सकते हो। और उसी तरह मैंने मैथमेटिक्स के भी अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चंस। पहले तो मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिया है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो मॉडल पेपर के होते हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, और कोई भी वीडियो को अवॉइड मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आपको यही प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई कर देगा। जब आप कंप्लीटली एक मटेरियल, एक गाइड की तरह आप खुद बन जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ होगा, तो आप एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंस में जाएंगे। कुछ भी हो जाए आपको लिखना ही है, इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको रहेगा। डरिए मत, फिर एक बार कहता हूँ, क्वेश्चन पेपर इजी आएगा। सबसे पहले आप जाइए सेंटर पे,
अपना क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, 1 2 3 बार चेक कर लीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप घबराए हुए हैं, टेंशन में हैं, एग्जाम्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने माइंड में हैं। तो वो सारे चीज़ें हटा दीजिए, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखकर अपने आप से पढ़ने की कोशिश कीजिए तो और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड करना चाह रहा था आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर कोई नए स्टूडेंट है तो उन लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही का सपोर्ट मुझको मोटिवेट करता है, मैं भी आपका सपोर्ट करते रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के बाद जो नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, कम से कम 4-5 डेज जो बचे हुए हैं उसके अंदर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और नए आंसर्स बिल्कुल मत याद कीजिए। फिर एक बार कहता हूँ, जो आपके पास मटेरियल है वो मटेरियल ही यूज़ कीजिए। अगर मटेरियल नहीं है तो आप, मैंने जो आंसर्स याद किया है या आपकी क्लास वर्क में जो भी आंसर्स है, कीवर्ड बनाकर उसको एक बार अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए, समझ के पढ़िए ताकि उस जैसा कोई भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में लिख सकेंगे। अगर आप याद करेंगे, उसको रट्टा मारेंगे तो क्या होगा, वही क्वेश्चन याद रहेगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हमको अच्छे मार्क्स लाना है, मिनिमम 90+ मार्क्स हमको लाना है। उसके लिए आपको तैयारी करना है, उसके हिसाब से ही आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसके हिसाब से ही जो भी मटेरियल आपके पास है उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप सभी ने कल लाइव क्लास में मुझको कमेंट के थ्रू कह रहे कि डर लग रहा है, तो इसीलिए मैं समझा कि एक वीडियो आपको डर को भगाने के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँ, उसी के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद शायद थोड़ा ना थोड़ा आपका डर दूर हो जाएगा, और डर नेगेटिविटी के कारण है, वो नेगेटिविटी आप हटा दीजिए तो आपका डर खुद ब खुद चले जाएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट।